हेलो, दिस इज इंदरजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। गाइस, जैसा कि हम सबको पता ही है कि अभिषेक बच्चन अपना OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं विद द Amazon प्राइम वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज। जिस दिन इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, ऑन दैट वेरी डे आई केम टू नो कि ब्रीथ का फर्स्ट सीजन भी था, जिसके डायरेक्टर भी सेम थे, मयंक शर्मा, और अमित साध भी फर्स्ट सीजन में भी थे और वो ब्रीथ इनटू द शैडोज के अंदर भी हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है इन दोनों सीजन के बीच में, क्योंकि मुझे ब्रीथ के फर्स्ट सीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो आई थिंक कि आई मस्ट वॉच फर्स्ट सीजन फर्स्ट। और मुझे लगता है कि जैसे मैं ये सीज़न मिस कर गया, मैं ये सीरीज़ मिस कर गया था, आप मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे ऐसे जिनको ब्रीथ के बारे में नहीं पता होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं देखी होगी। तो मैंने देखनी स्टार्ट की एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। IMDb के ऊपर भी इसकी रेटिंग 8+ है, तो मुझे लगा कि इसका रिव्यू भी कर ही देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर ब्रीथ के फर्स्ट सीजन के रिव्यू के साथ। तो ये स्टोरी है दो फादर्स की। एक है कबीर सावंत जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी 6-7 साल की बेटी रिया जो उनकी ही ऑफिशियल गन से एक्सीडेंटली मर जाती है। अब कबीर इस चीज़ का गिल्ट अपने ऊपर ले जाते हैं सॉलिड तरीके से और वो अल्कोहलिक बन जाते हैं, सुपर लेवल के अल्कोहलिक, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों पर ही पड़ता है और उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। दूसरे फादर हैं डैनी मैस्करेनस, प्लेड बाय आर माधवन, जिनका बेटा है 7-8 साल का और वो भी मरने ही वाला है, धीरे धीरे मर रहा है, क्योंकि उसे एक रेयर काइंड ऑफ डिजीज़ है और उसके डिजीज़ का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि उन्हें एक ऑर्गन डोनर चाहिए जो अपना लंग डोनेट करे उन्हें। अब इस चीज़ की वेट काफ़ी टाइम तक करते रहते हैं डैनी और उनका बेटा जोश, लेकिन उन्हें कोई डोनर मिल नहीं रहा और काफ़ी टाइम से उनका बेटा जोश ऑर्गन डोनर रेसिपिएंट्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर ही है। वो काफ़ी देर तक वेट करते रहते हैं, काफ़ी टाइम निकल जाता है उसमें, लेकिन अब डॉक्टर्स उन्हें बोल देते हैं कि आपके पास 6 महीने का ही टाइम है। अब एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये डायरेक्टर मयंक शर्मा ने हमें बाखूबी दिखाया है। अब डैनी वैसे तो एक बहुत भले इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं अपने। अब वेट बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है तो वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक रास्ता और नेगेटिव रास्ता होता है। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज़ वेरी रेयर AB नेगेटिव। अब वो AB नेगेटिव जो ऑर्गन डोनर होते हैं, यानी कि जिन्होंने प्लेज किया है अपने ऑर्गन डोनेट करने का, वो उनको एक लिस्ट बनाते हैं उनकी, उनको बारी बारी मारना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो किसी ऑर्गन डोनर को मारते हैं, उनका बेटा लिस्ट में ऊपर आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों फादर्स आपस में टकराते हैं, और ये टकराते कुछ ऐसे हैं कि डैनी की लिस्ट में अगला नंबर होता है रिया का, यानी कि कबीर सावंत की वाइफ का। अब कबीर सावंत इन सब कत्ल को जब पैटर्न मैच करता है तो उसे पता लगता है कि ये एक आदमी है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और जिन्होंने अपने ऑर्गन्स प्लेज किए हुए हैं। अब इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेता है कबीर और उसे पता लग जाता है कि लिस्ट में अगला नंबर उनकी वाइफ का है। वो ढूंढ निकालता है डैनी को, लेकिन डैनी काफ़ी स्मार्ट है अपने इन कत्ल करने में और अपने मंसूबों में, इसलिए वो इजीली पकड़ा नहीं जाता। अब एक लेवल पर आकर दोनों का आमना सामना हो जाता है। फिर असली इंटरेस्टिंग गेम शुरू होती है, क्योंकि कबीर को पूरा शक है कि सब काम जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं ये डैनी ही कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है डैनी के खिलाफ। तो क्या डैनी अंत में पकड़ा जाता है और क्या कबीर अपनी वाइफ को बचा पाता है? और अगर कबीर की वाइफ बची है तो सीधा सा सवाल है कि जोश नहीं बच पाएगा, यानी कि डैनी का बेटा। तो एंड होता क्या है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। बट आई वुड से इट्स अ मास्टरपीस। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट यस, स्टार्टिंग के अगर हम कुछ एपिसोड्स देखें तो ये आपको एक नेगेटिव अप्रोच भी लगेगी, क्योंकि इट्स अ ब्रीथ, और जो एक मोटिव लिया गया है पूरी की पूरी वेब सीरीज़ का वो ब्रीथ से ही रिलेटेड है। क्योंकि जब शुरू के मर्डर्स करता है डैनी, तो उसके अंदर जो घुटन दिखाई गई है, जो डिटेलिंग की गई है कि एक अस्थमा का पेशेंट है, उसको वो किस लेवल तक ले जाके मारता है, दैट्स वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग, जो मुझे भी लग रहा था कि यार ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है। तो शायद वहाँ पर आप थोड़े डिसअपॉइंट हो, बट आप डरिएगा मत, आगे चलती रहिएगा, क्योंकि 5वें एपिसोड के बाद ये सीरीज़ बहुत ही खतरनाक हो जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस एन 8 एपिसोड्स वेब सीरीज़, तो आप हर एपिसोड 30 से 40 मिनट के बीच का है, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। वैसे तो काफ़ी सारे चेहरे हैं इसके अंदर, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही परफॉर्मेंसेस कवर करूँगा, एक तो आर माधवन एंड दूसरा अमित साध। स्टार्ट करते हैं आर माधवन से। हम सबको पता है कि वो एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं और इसके अंदर भी उन्होंने एक बेबस पिता का और एक मर्डरर, ये दोनों रोल्स को अलग अलग और बहुत ही बाखूबी निभाया है कि एक आदमी के 2 फेस भी हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया है एंड ही हैज़ डन अ सुपर्ब जॉब। तो आर माधवन की एक्टिंग पर तो हम वैसे भी कभी सवाल नहीं उठा सकते। नाउ अमित साध, माय मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द सीरीज। मतलब क्या एटीट्यूड, क्या अल्कोहलिक एक पुलिस ऑफिसर, और किस तरह का वो एटीट्यूड रखता है, चाहे कोई सीनियर हो उनका, ACP खड़ा हो, DCP खड़ा हो, ही इज़ द वे ही इज़। और अपनी ही एक पर्सनल लाइफ से जूझता हुआ इंसान, एक फादर जो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट के अंदर है,
मतलब काफ़ी सारे फेजेस को वो अपने अंदर दबाए रखता है और किस तरह से चलता है अपनी ज़िंदगी को लेकर, बहुत अच्छे से दिखाया अमित साध ने। मतलब एटीट्यूड से तो आपको प्यार होने वाला है उनके, और मुझे सीरियसली लगता है कि अमित साध की बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक की, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी जगह देखा है, बट दिस इज़ बेस्ट फॉर मी एटलीस्ट। और क्योंकि उनका नाम कबीर है तो आपको ये देखकर कबीर सिंह की याद जरूर आने वाली है, क्योंकि ये भी अल्कोहलिक है अव्वल दर्जे के, ये भी अपने काम पर दारू पिए बिना जाते ही नहीं है। हालांकि कबीर सिंह इसके काफ़ी बाद में आई थी, बट मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर भी उतना ही वेटेज वाला है। सो बहुत बढ़िया काम किया अमित साध ने। नाउ कम टू द डायरेक्शन। मयंक शर्मा की डायरेक्शन है, जो ब्रीथ इनटू द शैडोज को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे वो ब्रीथ सीजन 1 में, एंड ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। जो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव अप्रोच आपको लगेगी स्टार्टिंग के अंदर, दैट्स ड्यू टू परफेक्ट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन इतनी अच्छी है, इतनी डिटेल्ड डायरेक्शन है कि आप घुस जाओगे उस जगह और आप फील करोगे जब वहाँ पर कत्ल हो रहा होगा, आप वो घुटन खुद फील करोगे और आपको लगेगा कि क्या देख लिया मैंने। सो डायरेक्शन इज सुपर्ब। सो एज माय लास्ट वर्ड, ब्रीथ सीजन 1 क्यों जरूरी है आपके लिए देखना, क्योंकि अगर आप अभिषेक बच्चन की अमेजॉन प्राइम की ब्रीथ इनटू द शैडोज देखने वाले हो तो मुझे लगता है आपको ब्रीथ सीजन 1 पक्का देखना चाहिए, क्योंकि अब स्टोरी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है। कबीर सावंत वहाँ पर भी थे, कबीर सावंत यहाँ पर भी हैं, और जो स्टोरी जहाँ पर एंड होती है वो मोमेंट इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि ये स्टोरी पक्का कंटिन्यू होने वाली है सेकंड सीजन के अंदर। तो अगर आप देखने वाले हो सेकंड सीजन तो फर्स्ट सीजन देखना मत भूलिएगा। सो जैसा मैंने बोला इसमें लास्ट वर्ड इज अ मस्ट वॉच, बहुत बढ़िया एक क्राइम ड्रामा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके पास टाइम नहीं है ब्रीथ देखने का, यानी कि फर्स्ट सीजन देखने का, और आप चाहते हो कि आपको मैं यहीं स्पॉइलर दूं यानी कि एंडिंग एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोगों की डिमांड्स आएंगी देन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द स्टोरी एंड द स्पॉइलर। तो दोस्तों यही था ब्रीथ सीजन 1 के रिव्यू। मिलते हैं जल्दी ही अगली किसी वीडियो में। वैसे 1 जुलाई को ब्रीथ इनटू द शैडोज का ट्रेलर आने वाला है एंड आई वुड डेफिनेटली रिएक्ट ऑन दैट ट्रेलर। तो मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।